नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज का टॉपिक है फॉल्ट। गाड़ी में जो फॉल्ट होता है वो किन किन कारणों से होता है, तो आज इस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है गाड़ी का सामान्य न चलना। गाड़ी अगर सामान्य नहीं चल रही है तो क्या क्या कारण हो सकते हैं। डीजल में मिलावट हो सकती है, फिल्टर इंसर्ट बंद, चोक, फ्यूल सिस्टम में हवा, एक्सीलेटर लीकेज का ढीलापन, रुकावट, इंजेक्शन टाइमिंग गलत। नंबर 6 पे है पंप की फेजिंग गलत, डिलीवरी का बराबर ना होना, पंप की कंट्रोल रॉड, गियर का घिस जाना। नंबर 8 पे है हाई प्रेशर पाइप के जोड़ों में लीकेज। नंबर 9 पे है हाई प्रेशर पाइप में रुकावट। नंबर 10 पे है नोजल में सुराख बंद, नीडल का जाम होना, स्प्रे का ठीक न होना। उसके बाद आता है नंबर 11 पे इंजन का कंप्रेसर कम और इंजन का सीज होना। उसके बाद आता है नंबर 12 पे बाल्व रिटकी, बाल्व स्प्रिंग का टूटना, बाल्व गार्ड का घिस जाना। ये कारण हो सकते हैं अगर गाड़ी सामान्य नहीं चल रही है। उसके बाद आते हैं स्टार्टिंग में परेशानी, प्रॉब्लम इन स्टार्टिंग। अगर स्टार्ट करने में क्या क्या प्रॉब्लम, अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो कोई क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो नंबर 1 पे है बैटरी कमजोर, स्टार्टर खराब। नंबर 2 पे है हीटर प्लग सर्किट में खराबी। नंबर 3 पे है टैंक में डीजल खत्म। अगर टैंक में डीजल नहीं है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। डीजल में मिलावट, डीजल में अगर मिलावट करते हैं जैसे मिट्टी का तेल या पानी की मिलावट होगी तो उसमें भी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है। उसके बाद आती है टैंक में ढक्कन हवा छिद्र बंद। उसके बाद आता है नंबर 6 पे लो प्रेशर पाइप में रुकावट। नंबर 7 पे फिल्टर इंसर्ट बंद होना, चोक। नंबर 8 पे है ओवरफ्लो वाल्व जाम, लीकेज। नंबर 9 पे है फ्यूल सिस्टम में हवा। उसके बाद आता है नंबर 10 पे गवर्नर स्टॉप लीवर खींचा होना। नंबर 11 पे आता है एक्सीलेटर लीकेज में ढीलापन, रुकावट। नंबर 12 पे है पंप इंजेक्शन टाइमिंग गलत होना। उसके बाद आता है नंबर 13 पे अधिक डीजल उपकरण खराब होना। नंबर 14 पे आता है फ्यूल इंजेक्शन पंप फोर्ड पंप पुर्जों का घिस जाना। नंबर 15 पे आता है हाई प्रेशर पाइप के जोड़ों में लीकेज। नंबर 16 पे आता है इंजेक्टर और सिलेंडर हेड की सीलिंग में लीकेज। नंबर 17 पे आता है नोजल के सुराख बंद, नीडल का जाम होना, स्प्रे का ठीक ना होना। नंबर 18 पे आता है एयर फिल्टर एग्जॉस्ट सिस्टम बंद। नंबर 19 पे आता है इंजन कंप्रेसर कम, इंजन का सीज होना। नंबर 20 पे आता है बाल्व सिटकी, बाल्व स्प्रिंग का टूटना, बाल्व गार्ड का घिस जाना। ये थे स्टार्टिंग में परेशानी आने के कारण। तीसरा क्वेश्चन है इंजन में आवाज, नॉकिंग इन इंजन। इंजन में आवाज आती है तो किन कारणों से आती है। तो डीजल में मिलावट हो सकती है, पंप इंजेक्शन टाइमिंग गलत होना, पंप की फेजिंग गलत, डिलीवरी का बराबर ना होना। नंबर 4 पे है पंप के डिलीवरी वाल्व का जाम होना, स्प्रिंग का टूट जाना, इंजेक्टर का ओपनिंग प्रेशर अधिक होना, नोजल का खुली हालत में जाम होना, नोजल होल्डर स्प्रिंग का टूट जाना। उसके बाद आता है नोजल की सुराख बंद होना, नीडल जाम होना, स्प्रे का ठीक ना होना, इंजन का कंप्रेसर कम होना, इंजन का सीज होना, बाल्व टिक्की, बाल्व स्प्रिंग का टूटना, बाल्व गार्ड का घिस जाना, विंग एंड मेन बेरिंग्स का घिस जाना, क्रैंक शाफ्ट के अधिक बाल होना। उसके बाद आता है कंबशन चैम्बर में अधिक कार्बन जमा होना। नंबर 12 पे आता है क्लच प्रेशर प्लेट ढीली। तो ये थे अगर इंजन में आवाज आती है, नॉकिंग इन इंजन, तो ये कारण हो सकते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 पिकअप में कमी। अगर आपकी गाड़ी पिकअप नहीं ले रही है तो क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले है डीजल में मिलावट,
ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। डीजल में मिलावट। नंबर 2 पे है टैंक के ढक्कन में हवा छिद्र बंद, लो प्रेशर पाइप में रुकावट, फिल्टर इंसर्ट बंद, ओवरफ्लो वाल्व जाम, लीकेज फ्यूल सिस्टम में हवा, एक्सीलेटर लीकेज में ढीलापन रुकावट, पंप इंजेक्शन टाइमिंग का गलत होना, मैक्सिमम स्पीड सेटिंग बहुत कम, इंजेक्शन पंप और फीड पंप के पुर्जों का घिस जाना, इंजेक्शन टाइमर का ऑटोमेटिक एडवांस गलत। और नंबर 11 पे आता है हाई प्रेशर पाइप के जोड़ों में लीकेज। नंबर 12 पे आता है हाई प्रेशर पाइप में रुकावट, इंजेक्टर और सिलेंडर हेड की सीलिंग में लीकेज, सिलेंडर हेड में नोजल की पोजीशन गलत, 2 वाशर का इस्तेमाल, इंजेक्टर ओपनिंग प्रेशर अधिक। उसके बाद आता है नंबर 16 पे नोजल के सुराख बंद, नीडल जाम होना, स्प्रे ठीक नहीं होना। उसके बाद आता है एयर फिल्टर एग्जॉस्ट सिस्टम बंद। नंबर 18 पे आता है इंजन कंप्रेशन इंजन या इंजन का सीज होना। नंबर 19 पे आता है वाल्व स्टिक की, वाल्व स्प्रिंग का टूटना, वाल्व क्लियरेंस गलत होना। नंबर 20 पे आता है कूलिंग लुब्रिकेशन सिस्टम में खराबी। नंबर 21 पे आता है क्लच प्लेट का घिस जाना, जल जाना, ब्रेक जाम होना, ब्रेक से पहियों में पकड़, टायरों में हवा की कमी, इंजन गाड़ी का ओवर लोड होना। ये सारे कारण हैं पिकअप में कमी आने के। गाड़ी में जो पिकअप की कमी आती है इन सभी कारणों से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीजल की खपत अधिक होना। तो डीजल की जो खपत होती है अधिक, वो किन किन कारणों से होती है? डीजल का लीक होना, पंप इंजेक्शन टाइमिंग गलत होना, अधिक डीजल उपकरण खराब, डीजल की आइडलिंग स्पीड अधिक, फुल लोड, कोर्स ऑफ डिलीवरी अधिक, इंजेक्शन टाइमर का ऑटोमेटिक एडवांस गलत, इंजेक्टर की ओपनिंग प्रेशर कम, नोजल के सुराख बंद, नीडल जाम, स्प्रे का ठीक न होना, नोजल नीडल लिफ्ट अधिक, एयर फिल्टर फिर एग्जॉस्ट सिस्टम बंद। उसके बाद आता है इंजन कंप्रेशन कम, इंजन का सीज होना, वाल्व सिटकी, वाल्व स्प्रिंग का टूट जाना, वाल्व गार्ड घिस जाना, कूलिंग लुब्रिकेशन सिस्टम में खराबी आना, क्लच प्लेट का घिस जाना, जल जाना, ब्रेक जाम होना, ब्रेक के पहियों में पकड़, टायरों में हवा की कमी, इंजन गाड़ी का ओवरलोड होना, स्पीड के मुताबिक गियर न बदलना, असामान्य गाड़ी चलाना, इंजन का बहुत देर से आइडलिंग में रहना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर जब गाड़ी में ज़रूरत है कि गाड़ी अगर ट्रैफिक में फंसी है तो उसको बंद कर दें। अगर 1 मिनट से ज़्यादा गाड़ी आपकी नहीं चल रही है तो उसको बंद कर देना चाहिए, जिससे कि जो डीजल की खपत है वो कम की जा सके। ये थे डीजल की खपत अधिक होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिक धुआं। अगर गाड़ी अधिक धुआं कर रही है तो क्या कारण हो सकते हैं? पंप इंजेक्शन टाइमिंग का गलत होना, अधिक डीजल उपकरण का खराब होना, पंप डिलीवरी वाल्व जाम, स्प्रिंग का टूट जाना, फुल लोड, कोर्स ऑफ डिलीवरी अधिक, इंजेक्शन टाइमर का ऑटोमेटिक एडवांस गलत, सिलेंडर हेड में नोजल की पोजीशन गलत होना, 2 वाशर का इस्तेमाल करना, इंजेक्टर ओपनिंग प्रेशर कम होना। नंबर 8 पे है नोजल खुली हालत में जाम होना, नोजल होल्डर स्प्रिंग का टूट जाना, नोजल के सुराख बंद, नीडल जाम, स्प्रे का ठीक नहीं होना। उसके बाद आता है नंबर 10 पे नोजल नीडल की लिफ्ट अधिक। नंबर 11 पे है एयर फिल्टर एग्जॉस्ट सिस्टम अधिक। नंबर 12 पे है इंजन कंप्रेशन कम, इंजन का सीज होना। ये सारे कारण हैं अधिक धुआं देने के। गाड़ी अधिक धुआं दे रही है तो ये कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 इंजन का अधिक गर्म हो जाना। अगर आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो अधिक गर्म हो रहा है तो किन किन कारणों से हो सकता है वो?
तो नंबर 1 पे है पंप इंजेक्शन टाइमिंग गलत होना, फुल लोड कोर्स ऑफ डिलीवरी अधिक होना, नोजल के सुराख बंद हो जाना, नीडल जाम होना, स्प्रे नहीं करना, जो स्प्रे नहीं कर रहा है। उसके बाद आता है इंजन कंप्रेसर कम होना, इंजन का सीज हो जाना। नंबर 5 पे है बाल्व स्टिकी और बाल्व स्प्रिंग का टूट जाना, बाल्व गार्ड का घिस जाना, कंबशन चैम्बर में अधिक कार्बन जमा होना। उसके बाद आता है कूलिंग लुब्रिकेशन सिस्टम में खराबी। नंबर 8 पे है क्लच प्लेट का घिस जाना, जल जाना। नंबर 9 पे है ब्रेक जाम, ब्रेक के पहियों में पकड़। नंबर 10 पे है इंजन गाड़ी का ओवरलोड होना। ये सारे कारण हैं इंजन का अधिक गर्म होने के, ओवरहीटिंग ऑफ इंजन। ये कारण हो सकते हैं जो आपकी गाड़ी के इंजन अधिक गर्म हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ स्टार्टर का न चलना या धीरे चलना। गाड़ी का जो सेल्फ स्टार्टर होता है अगर वो चल रही है या चल नहीं रहा है या धीरे चल रहा है तो क्या क्या कारण हो सकते हैं। नंबर 1 पे है बैटरी का कमजोर होना या खराब होना, बैटरी के टर्मिनल का गंदा होना, बैटरी का ठीक तरह से अर्थ ना होना, बैटरी केबल के अंदर लगी तारों का टूट जाना, सोलेनॉइड के पॉइंट का जल जाना, कम्यूटेटर के सेगमेंट का स्पार्क द्वारा आपस में मिल जाना, आर्मेचर के कॉइल की तारों का कम्यूटेटर से ढीला हो जाना, आर्मेचर शाफ्ट पर लगे बेयरिंग का ब्रशों का ढीला हो जाना, कॉपर ब्रशों का होल्डर में जाम होकर चढ़ना, फील्ड कनेक्शन का आपस में ढीला होना और सेल्फ स्टार्टर के पिनियन या फ्लाई व्हील रिंग के दांतों का घिस जाना। ये कारण हो सकते हैं अगर सेल्फ स्टार्टर का नहीं चल रहा है या धीरे चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ स्टार्टर का पिनियन फ्लाई व्हील में एंगेज नहीं होना। अगर सेल्फ स्टार्टर का जो पिनियन है वो फ्लाई व्हील से एंगेज नहीं हो रहा है तो क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो नंबर 1 पे है बैटरी का वीक होना, खराब होना। नंबर 2 पे है सेल्फ स्टार्टर की तारों का या कनेक्शन का ढीला होना। नंबर 3 पे है सोलेनॉइड स्विच का ठीक न होना। नंबर 4 पे है स्टार्टर रिले स्विच का खराब होना। नंबर 5 पे है स्टार्टर के स्विच का खराब होना। ये 5 कारण हैं अगर सेल्फ स्टार्टर का जो पिनियन है फ्लाई व्हील से एंगेज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेल्फ स्टार्टर फ्लाई व्हील में एंगेज होता है लेकिन उसे चला नहीं पाता। अब ये उससे उल्टा है, सेल्फ स्टार्टर का जो फ्लाई व्हील में एंगेज होता है पर उसे नहीं चला पाता तो क्या कारण हो सकते हैं। तो नंबर 1 पे है आर्मेचर का फील्ड शूज से ठीक न घूमना। नंबर 2 पे है कॉपर ब्रशों का घिस जाना, उनके कनेक्शन का ढीला पड़ जाना। नंबर 3 पे है आर्मेचर की वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट होना। नंबर 4 पे है फील्ड कॉइल का जल जाना या शॉर्ट सर्किट हो जाना। नंबर 5 पे है सेल्फ स्टार्टर पर लगी तारों का ढीला होना। नंबर 6 पे है इंजन का जाम होना। ये कारण है अगर सेल्फ स्टार्टर फ्लाई व्हील में एंगेज होता है परंतु उसे चला नहीं पाता। ये 6 कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ स्टार्टर का पिनियन घूमता है लेकिन फ्लाई व्हील में एंगेज नहीं होता। अब ये उससे उल्टा है, सेल्फ स्टार्टर का पिनियन घूमता है लेकिन फ्लाई व्हील में एंगेज नहीं होता तो क्या क्या कारण हो सकते हैं। नंबर 1 पे है बेंडिक्स की आर्मेचर शाफ्ट पर जाम चढ़ना, आर्मेचर शाफ्ट का टेढ़ा पड़ जाना, बेंडिक्स पिनियन के स्प्रिंग का टूट जाना, बेंडिक्स हाउसिंग का क्रैंक हो जाना, आर्मेचर शाफ्ट की स्प्लाइन का घिस जाना, फ्लाई व्हील रिंग गियर के दांतों का टेढ़ा पड़ जाना या घिस जाना। उसके बाद आता है नंबर 7 पे बेंडिक्स पिनियन के दांतों का टेढ़ा पड़ जाना या घिस जाना। उसके बाद आता है पिनियन का ठीक एडजस्ट न होना। नंबर 9 पे आता है सोलेनॉइड स्विच का ठीक न होना। नंबर 10 पे आता है सोलेनॉइड के लिंकेज का ठीक एडजस्ट ना होना। ये कारण हो सकते हैं अगर सेल्फ स्टार्टर
का पिनियन घूमता है लेकिन फ्लाई व्हील उससे एंगेज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टार्टर पिनियन फ्लाई व्हील में फंसने के बाद वापस न आना। अगर स्टार्टर पिनियन फ्लाई व्हील में फंस गया है और वापस नहीं आ रहा तो क्या क्या कारण हो सकते हैं। नंबर 1 पे है पिनियन का शाफ्ट पर जाम चढ़ना, सोलेनॉइड स्विच का खराब होना, इग्निशन कम स्टार्टर स्विच का खराब होना। और नंबर 4 पे आता है पिनियन की क्लीयरेंस का ठीक एडजस्ट ना होना। ये 4 कारण हैं अगर स्टार्टर पिनियन फ्लाई व्हील में फंस गया है और वापस नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लच का जल्दी से पकड़ लेना या जल्दी से छोड़ देना जिससे स्कूटर जंप करेगा चलेगा तो क्या कारण हो सकते हैं। क्लच में तेल का न होना, तो अगर क्लच में तेल नहीं है तो तेल का पूरा लेवल प्लग तक भरिए। ये उसके उपाय हैं, कारण और उपाय। तो नंबर 2 पे है क्लच प्लेट का जल जाना, प्लेट बदल दीजिए। नंबर 3 पे है थ्रस्ट प्लेट पैड या प्लंजर का घिस जाना, इसे बदल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन से शोर होना क्या होता है। वाहन चालू करने पर कई बार क्या होता है कि आवश्यकता के अनुसार ज्यादा शोर करता है इंजन, तो क्या कारण हो सकते हैं। ईंधन की समस्या है, प्रॉब्लम इन फ्यूल, तो घटिया किस्म का ईंधन इंजनों में शोर नौकियों पैदा करता है। अनुसूचित ढंग से भंडार किया गया ईंधन भी नुकसान कर देने के साथ साथ शोर पैदा करता है। सभी प्रकार के ईंधन हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनकी कितनी भी सफाई करें फिर भी अशुद्धियां रह ही जाती है। वो इंजन जो प्रभावित करते हैं। उसके बाद आता है, सबसे पहले आता है दूसरे नंबर पर है ईंधन की अशुद्धियां जो होती है वो किन किन कारणों से होती हैं। गंधक, यद्यपि इसे 0.1% ईंधन में मिले रहने की छूट है, इससे सिलेंडर बोर बेरिंग सतह तथा एग्जॉस्ट सिस्टम पैदा होती है। चिपकने वाले पदार्थ, यदि ईंधन में खुली हवा या नमी की हवा से संपर्क होगा तो हाइड्रोकार्बन हवा के प्रभाव से ऑक्सीजन होकर चिपकने वाली जो गोंद में मिलकर बाल्ब, पिस्टन, रिंग, कार्बोरेटर, जेट और कार्बन आदि अधिक बनाता है। गंधक जलने से और चिपकने वाले पदार्थ द्वारा इंजन के भाग चिपकने के कारण अनावश्यक शोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन की आंतरिक समस्या, इंटरनल प्रॉब्लम ऑफ इंजन। क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इंजन के भागों का डायनामिक, स्टैटिक और मैकेनिकल संतुलन सही न होना। नंबर 2 पे आता है इंजन के भागों में रनिंग या साइड क्लीनेस अधिक या कम होना, सभी बोल्ट एवं नट पूरे कसे न होना। उसके बाद आता है इंजन में लगी हेड गैस्केट कटी होना, कंबशन चैम्बर में अधिक कार्बन होने से क्लीयरेंस वॉल्यूम कम होना, इंजन फाउंडेशन माउंटिंग पैड ढीले होना, मुख्य भाग सिंघाई अलाइनमेंट सही ना होना। और उसके बाद आता है टाइमिंग चेन ढीले होना। ये सभी कारण है इंटरनल प्रॉब्लम ऑफ इंजन, आंतरिक समस्या के कारण ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर सप्लाई प्रणाली में समस्या, प्रॉब्लम इन एयर सप्लाई सिस्टम क्या हो सकती है। एयर क्लीनर रुका होना या उसमें तेल ना होना। नंबर 2 पे आता है मैनिफोल्ड इनलेट की गैस्केट कटी होना। ये 2 प्रॉब्लम हो सकते हैं एयर सप्लाई की समस्या का। नेक्स्ट आता है एग्जॉस्ट प्रणाली में समस्या, एग्जॉस्ट प्रणाली में क्या क्या समस्या हो सकती है। प्रॉब्लम इन एग्जॉस्ट सिस्टम। नंबर 1, एग्जॉस्ट प्रणाली में समस्या, मफलर से अधिक गैस्केट या एग्जॉस्ट पाइप फटी होना या कार्बन अधिक होने के कारण एग्जॉस्ट का रास्ता तंग होना। नेक्स्ट है डीजल ईंधन सप्लाई प्रणाली में समस्या, प्रॉब्लम इन डीजल फ्यूल सप्लाई सिस्टम,
तो क्या क्या समस्या हो सकती है? इंजेक्टर में कमी पैदा होना। नंबर 2, गलत प्रकार की नोजल लगी होना। इंजेक्शन टाइमिंग गलत सेट होना। ये 3 प्रकार से इंजन की जो सप्लाई है उसमें समस्या पैदा हो सकती है। तो नेक्स्ट है पेट्रोल इंजनों में इग्निशन प्रणाली में समस्या। इग्निशन सिस्टम इन पेट्रोल इंजन। तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? प्लग शॉर्ट होने से मिसिंग करना। उसके बाद आता है इग्निशन टाइमिंग ज्यादा एडवांस या ज्यादा रिटार्ड होना। नेक्स्ट है फायरिंग ऑर्डर के अनुसार HT लीड नहीं लगी। तो ये समस्याएं हैं पेट्रोल इंजन में इग्निशन सिस्टम में जो समस्या आती है वो इन कारणों से आ जाती है। नेक्स्ट है डीजल इंजन में समस्या। तो क्या हो सकती है? आइडलिंग गति पर अधिक शोर होना, कंबशन चैम्बर डिजाइन गलत होना। नेक्स्ट है लुब्रिकेशन प्रणाली में समस्या। क्या प्रणाली में क्या क्या समस्या हो सकती है? इंजन संप में तेल कम होना, इंजन संप में तेल का गाढ़ा होना। कूलिंग प्रणाली में समस्या। तो क्या हो सकती है? बेल्ट ज्यादा ढीली या ज्यादा तनाव में होना। उसके बाद आता है वाटर पंप में बेरिंग सूखे होना। ये कारण हो सकते हैं कूलिंग प्रणाली में समस्या आने के। अन्य कारण डायनमो बूसों या बेरिंग में उपयुक्त चिकनाई नहीं होना, डायनमो या सेल्फ स्टार्टर के बोल्ट ढीले होना। उसके बाद आता है मिसिंग आवाज, मिसिंग नॉइस। क्या कारण है? स्पार्क प्लग शॉर्ट या इंजेक्टर स्प्रे ठीक नहीं होना। तो इसके लिए उपाय क्या है? स्पार्क प्लग नया लगाएं या इंजेक्टर स्प्रे सही ठीक करवाएं। उसके बाद आता है हीटिंग आवाज, हीटिंग नॉइस जो होती है वो किन कारणों से होती है? गवर्नर ओवर कंट्रोल की आवाज बार बार ताल के रूप में सुनाई देती है। और पहचान क्या है? थ्रोटल को एक जगह स्थिर करके हाथ रखने पर आवाज बंद होना। उपाय क्या है? ओवर कंट्रोल को लुब्रिकेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजन गर्म होने के बाद मिसिंग समाप्त होना। तो क्या हो सकता है? कंप्रेशन दबाव पूरा नहीं है अर्थात कमजोर है। नंबर 2, ईंधन में पानी मिला हुआ है। उसके बाद आता है नंबर 3 पे बाल्बों से दबाव लीकेज होना या बाल्ब जुड़ा रहना। नंबर 4, सिलेंडर में रिंग जाम होना। नंबर 5, सिलेंडर हेड या गैस्केट या वाटर जैकेट से पानी लीक होना। तो